एक माँ की ममता। राहुल गाड़ी चला रहा था और पिछली सीट पर माँ बैठी थी। बगल में एक बैग रखा था जिसमें माँ के कपड़े थे। माँ लगातार राहुल की ओर एक आस भरी नजर से देख रही थी। शायद राहुल पीछे मुड़कर माँ से कहेगा, माँ तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी, हम वापस घर चलते हैं। पर राहुल का तो पूरा ध्यान सिर्फ गाड़ी पर ही था, जैसे उसे माँ की तकलीफ का कोई एहसास ही न हो। तभी माँ को अतीत की कुछ यादें याद आने लगी, मानो कल की ही बात हो, जब नन्हे राहुल ने अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलना शुरू किया था। जैसे ही राहुल ने अपना पहला कदम बढ़ाया था, माँ खुशी से उछल पड़ी थी। यह सब सोचते सोचते माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। शायद वो अपने आंचल में अतीत के कुछ लम्हों को समेट लेना चाहती थी। तभी उनके कानों में राहुल की आवाज आई, माँ वृद्ध आश्रम आ गया है। यह सुनते ही माँ जैसे एक ही झटके में अंदर तक हिल गई, मानो उनके आंचल के वो सारे लम्हे एक ही पल में जमीन पर आ गिरे हो। राहुल ने माँ का बैग उठाया और आश्रम की तरफ चल दिया। अंदर पहुंचकर राहुल ने सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और माँ के पास आकर जैसे उनके पैर छूने के लिए झुका, माँ ने अपना हाथ तुरंत ही उसके सर पर रख दिया। कि हजारों सवालों के बवंडर उनके मन में उठ रहे थे। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था, कलेजा मुंह को आ रहा था, मन चित्कार कर रहा था। पर माँ का दिल मान ही नहीं रहा था कि उनका बेटा गलत हो सकता है। वो तो यही कह रहा था कि मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बहुत परवाह करता है। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, नहीं तो वो मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ता। यही सोचते हुए माँ ने राहुल से कहा, मुझसे मिलने तो आएगा ना। राहुल ने बस इशारे में सिर को हिला दिया। अपना ख्याल रखना बेटा, माँ ने कहा। इतना सुनते ही राहुल तेजी से वहाँ से निकल गया। शायद थोड़ी देर के लिए उसकी संवेदनाएं जाग उठी थी। राहुल को जाता देख माँ सोच रही थी, क्या मैं राहुल को मरने से पहले दोबारा देख पाऊंगी। तभी माँ के कानों में एक मधुर सी आवाज आई, माँ जी अंदर चलिए, मैं विशाल यहाँ का केयर टेकर हूँ, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से ये आपका भी घर है। शायद वो माँ की कुछ तकलीफ दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर माँ अब तक यह समझ चुकी थी कि जिस पीड़ा से वो गुजर रही है उसका अंत उसके जीवन के साथ ही होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माँ को आश्रम में साल भर होने वाला था, पर न तो राहुल कभी उनसे मिलने आया और न ही कोई और। माँ अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो काफी कमजोर और बीमार रहने लगी थी। एक दिन माँ सुबह आश्रम में स्थित मंदिर जा रही थी। तभी कुछ लोग बातें कर रहे थे, जिसमें उनको राहुल का नाम सुनाई दिया। नाम सुनते ही वो विचलित हो गई। उन्होंने तुरंत विशाल को बुलाया और पूछा, राहुल ठीक तो है ना? यहाँ कुछ लोग राहुल के बारे में बातें कर रहे हैं। राहुल का नाम सुनकर विशाल सहम गया। नहीं माँ जी, आपको भ्रम हुआ होगा। सच सच बताओ विशाल, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? माँ ने कहा। माँ की बेचैनी देख विशाल को सच बताना पड़ा। माँ, वो राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, पर वो ठीक है, बस बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है जल्दी होश आ जाएगा। इतना सुनते ही माँ लड़खड़ाते कदमों से मंदिर की ओर चल दी। सुबह से शाम हो चुकी थी और माँ भगवान के सामने समाधि लगाई एक हाथ में माला लिए जाप कर रही थी। तभी विशाल वहां आया और बोला, माँ जी शाम हो गई है, आपने सुबह से पानी भी नहीं पिया है, ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा लीजिए। फिर माँ बोली, जब तक राहुल को होश नहीं आ जाता मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान को किसी की जान लेनी है तो वो मेरी ले। कहते हुए माँ फिर जाप करने लगी। विशाल बहुत परेशान था पर बेबस था। राहुल का अस्पताल में आज तीसरा दिन था, उसे अब तक होश नहीं आया था। माँ जी की परेशानी देख आज विशाल अस्पताल जाने वाला था कि माँ को अच्छी खबर दे सकूं। विशाल अस्पताल जाने से पहले मंदिर आया। माँ को देखकर बहुत दुखी था। उसने भगवान से प्रार्थना की, माँ की विनती सुन लो, भगवान राहुल को ठीक कर दो, नहीं तो माँ अपनी जान दे देगी। यह कहते वो वहाँ से अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचने पर उसे पता चला कि राहुल को अभी अभी होश आया है। वो उल्टे पैर आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम आते ही विशाल खुशी से चिल्लाया, माँ जी राहुल को होश आ गया। वह तेजी से मंदिर की तरफ दौड़ा। आश्रम के बाकी लोग भी उसके पीछे चल दिए। मंदिर आकर विशाल फिर से चिल्लाया, माँ जी राहुल को होश आ गया, भगवान ने आपकी सुन ली। कहते हुए उसने माँ के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, माँ एक ओर लुढ़क गई। माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। सच में भगवान ने माँ की सुन ली। सुनते भी क्यों ना, आखिर माँ की जिद के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी होती है एक माँ की ममता। कोई अभागा ही पुत्र होगा जो माँ की ममता को न समझ सके। वो अभागा पुत्र ही होगा जो माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ जाते हैं।